नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तरकाशी के वीरपुर गांव में चैत्र नवरात्रि का उत्सव 19 मार्च से भव्य कलश यात्रा और विधि विधान से पूजा के साथ शुरू हुआ। ग्रामीण श्रद्धा और उत्साह के साथ माता रिंगाली देवी की आराधना करते नजर आए। नवरात्रों और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिन तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। हल्द्वानी के जगदम्बा, शीतला माता और काली चौड़ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी। श्रद्धालुओं ने देश और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जगदम्बा मंदिर में राम कथा वो शुरू हो रही है, उत्साह हो रहा है जाने का। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से खुशी हो रही है। बहुत खुशी है, आपने हमें इतना सम्मान दिया। शुरू हुए हैं, कैसे पूजा कर रही हैं? बहुत अच्छी तरीके से सुबह से हम मंदिर में पूजा करने आए हुए हैं, नहा धो के साफ सुथरे होके। तो हम आज से मंदिर पे नवरात्रि शुरू होगी। 9 दिन का मेला लगा हुआ होता है, मंदिर पे भक्त लोग आते रहते हैं और आज से यहाँ पे भागवत कथा भी शुरू होने जा रहा है 10 दिन का। आप सब लोग आइए, आप सब लोग का स्वागत है। धन्यवाद। देवी तो हमारी माँ है, जगत जननी है और बचपन से हम माँ की शरण में, आज भी इसी की शरण में है और आज भी इसी माँ की शरण में है। 1986 में मेरी शादी हुई, तभी ये मंदिर की स्थापना हुई। तो ऐसा लगता है कि माँ मेरी और मेरे साथ ही है। सारे जगत की जननी जगदम्बा तुम्हारी जय हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमला तिवारी है। मेरा मायका रानीखेत में। स्वर्गीय श्री तादत पांडे जी की बेटी हूँ। आज मुझे ये अवसर मिला अपने पिताजी का नाम लेने का, क्योंकि हम बहनें थी। मैं अपने पिताजी को बोलते नहीं, मैं आपका नाम लूँगी। और मैं स्वर्गीय श्री देवी दत्त तिवारी जी, मल्ली बमोरी, सुरभि कॉलोनी में रहती हूँ। मैं उनकी बहू। 56 के बाद प्रतिपदा का प्रारंभ हुआ है, प्रतिपदा लगी है। उससे पूर्व अमावस्या थी और उसके बाद ही पूजा पाठ का भक्तों का आना शुरू हुआ है और आज से बासंती नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। आज विक्रमादि संवत 2083 प्रारंभ हुआ है और क्रोधी नाम संवत्सर है और इसमें गुरु जो हैं वर्षपति हैं। और इस नव दुर्गा बासंतिक नवरात्र में जो 9 शक्तियाँ हैं, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री पर्यंत भक्तजन उनकी पूजा करके अपने 9 दिन में अपने इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मचर्य का पालन करके माँ भगवती की उपासना करते हैं। वार्षिकोत्सव होता है नववर्ष के उपलक्ष्य में। आज के दिन से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। आज के दिन से पहली नवरात्रि को माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे विशाल रूप में पूजा होती है। क्या मांगा है मंदिर में? बस जो मांगा है मिल ही जाएगा, ऊपर वाला दे ही देगा। धन्यवाद। गायत्री। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। माया देवी मंदिर, मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं, जिसके चलते मंदिर परिसर जयकारों से गूंज गया। आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है और चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त हरिद्वार में हमारी मौजूदगी और हरिद्वार के प्रसिद्ध लोकप्रिय ये मंदिर माया देवी मंदिर में हमारी मौजूदगी है। और सजावट, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दें कि कैसे इस मंदिर के प्रांगण को सजाया गया है। फूलों के साथ इस मंदिर को सजाया गया है और सबसे बड़ी बात, इस बार जो मंदिर में भव्यता देखने के लिए मिल रही है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि कैसे यहाँ पर मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सेल्फी पॉइंट की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और तमाम जो आज मां शैलपुत्री का जो पूजन अर्चना, जो दुर्गा का जो प्रथम उनका रूप है, उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। हरिद्वार के इस प्रांगण में हमारी मौजूदगी, ये लोकप्रिय माया देवी मंदिर और माता शैलपुत्री की अगर बात करें तो उनको शांति का प्रतीक माना जाता है और उनकी आज पूजा अर्चना की जा रही है। सीधा आपको लेकर चलते हैं अंदर की ओर और यहाँ पर मंदिरों में तस्वीरें आपको दिखा दें कि कैसे यहाँ पर श्रद्धालु लगातार सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस वक्त इस मंदिर में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है। सीधी आपको एक्सक्लूसिव
तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा दें कि कैसे यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और सुबह से ही अपने परिवार के लिए सुख व समृद्धि की, शांति की कामना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। भैया, कहाँ से आए आप? आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। दुर्गा का जो प्रथम स्वरूप है उसको यहाँ पर एक आनंदमय तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैसा आज किस तरीके से आप याद करेंगे? नवरात्र, पहला नवरात्र है, नहीं आए हैं ब्रह्मपुरी में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि कैसे यहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इस मंदिर की खास बात है, हरिद्वार का ये लोकप्रिय मंदिर और हरिद्वार के इस मंदिर में यहाँ पर लगातार जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही जो माँ के लिए जो श्रृंगार का सामान है, जो तमाम जो सामग्री है वो यहाँ पर लेकर लोग पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी इस प्रांगण में कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। कहाँ से आए सर? हरिद्वार से। हरिद्वार से। कैसे आज पूजा अर्चना की जा रही है? कैसे, क्या आप मांगेंगे आज आशीर्वाद मांगेंगे जी? आइए अंदर आपको एक बार तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा दें। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। ये कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर? हम गुजरात से डॉक्टर कल्याण सिंह चंपा, वर्ल्ड बेस्ड ट्रेनर, वर्ल्ड बेस्ड ऑडिटर, वर्ल्ड बेस्ड मैनेजमेंट गुरु, IAS IPS और कंपनियों के मैनेजरों को ट्रेनिंग देते हैं। और जो सरकार चल रही बीजेपी की, उसके लिए सूत्र, योजनाएं, तालीम, बजट, ये सब में बड़ा सहयोग रहा है। गुजरात से आज हरिद्वार पहुंचे हैं और नवरात्र का पहला दिन है, तो कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? बस यही चैत्र मास है, पहली नवरात्रि है, नव दुर्गा का स्वरूप। यहाँ 10 से 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी माता की कमला, ये सब देवियों के दर्शन, आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा है। ब्रह्मांड की सर्व दिव्य और देवी शक्ति होगी। आज चैत्र मास की पहली नवरात्रि हरिद्वार में है। तो निश्चित रूप से देखा आपने, धर्म नगरी हरिद्वार में गुजरात का है या विभिन्न जो राज्यों से यहाँ पर लोगों की भारी मौजूदगी देखी जा रही है। और आज नवरात्र का माँ दुर्गा का ये पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा लोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्तू आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट करा दें। कुंभ 2027 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई है मीटिंग। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लंबित जीओ तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए। चंडी देवी, मनसा देवी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। टेंट एवं बैरिकेडिंग के लिए बिडिंग प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। अक्टूबर 2026 तक सभी काम पूरे करने के निर्देश आज इस हाई लेवल मीटिंग में दिए गए हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव ने की। और आपको बता दें कि कई अहम प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी आज इस मीटिंग के माध्यम से दी गई है। और अगर विकास कार्यों की या फिर प्रस्तावों की बात करें, कौन से हैं जिन्हें तेज गति से किया जाएगा? चंडी देवी, मनसा देवी के कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी। बिडिंग की जो प्रक्रिया है टेंट और बैरिकेडिंग को लेकर, वो भी जल्द शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में 21 मार्च को बीजेपी की ओर से 4 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर शामिल होंगे और प्रदेश सरकार के कार्यकाल का विवरण साझा करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनता से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। 21 मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की
देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुआओं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल होकर और अपना जन समर्थन देने का कष्ट करें। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने 4 धाम यात्रा में 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर परिसर के 50-60 मीटर दायरे में मोबाइल फोन या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी रोक है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि सरकार के इस प्रकार के फैसले मुद्दों से ध्यान भटकाने के हैं और इससे बीकेटीसी की स्थिति संशयपूर्ण हो गई है। देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों से बीकेटीसी सनातन प्रेमियों का और जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इसीलिए इस प्रकार के उलझुल फैसले ले रहे हैं। बीकेटीसी स्वयं जो है संशय की स्थिति में है, उसे ये पता ही नहीं कि उसने क्या करना। पहले उन्होंने फैसला लिया कि गैर सनातनियों को जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देंगे। जब संवैधानिक सवाल खड़े हुए कि आखिर गैर सनातनी कौन है, उसकी व्याख्या क्या है, क्योंकि ये देश तो संविधान से चलने वाले देश है। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ही जो है सिख समुदाय से आते हैं। यहाँ पर सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सभी लोग जो है तीर्थों के दर्शनों के लिए जाते हैं श्रद्धा के अनुसार। तो श्रद्धा पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अब कहा जा रहा है कि जो एफिडेविट देगा वो जो है दर्शन कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के कौन सनातनी है कौन नहीं है ये बीकेटीसी को ही पता नहीं है और ये संवैधानिक बाध्यताओं में अब फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार के फैसले कर रहे हैं। मसूरी में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के साथ कथित अभद्रता को लेकर विवाद गर्मा गया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल पर अभद्र व्यवहार के आरोप है, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि देर शाम अग्रवाल ने माफी मांगी, जिसके बाद कर्मचारी संघ ने शिकायत वापस लेकर मामला शांत किया। पर है जो कुछ है जो उन्होंने शब्द है जो किए या बोले हैं, उससे है जो वो है जो इतने हताश हुए, जिन्होंने जो IIT है जो रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और इतना पढ़ लिखने के बाद आज है जो उन्हें ये लज्जित होना पड़ा कि है जो एक आम आदमी एक अधिकारी पद पे आने के बाद गाली सुनने के लिए है जो 20 सड़क में, वो भी सड़क में एक प्रोग्राम था गांधी चौक में, वो कहने पे बड़ा दुखी हुए और उनके आंखों में आंसू तक आ गए। ये तो शर्म की बात है। हम है जो यहाँ के जी ये हमारा परिवार है। अगर है जो रजत अग्रवाल भी कोई है जो बाहर के आदमी नहीं है, वो भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और मेरे है जो संज्ञान में आज तक तो खैर उनका व्यवहार ऐसा रहा नहीं, पर जो सुना है हमने उसके आधार पे है जो ये बात। और रुकें यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की लगातार मुलाकातों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने जल्द विस्तार की संभावना जताई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के अंदर सुशासन और विकास को लेकर के संकल्पबद्ध हैं और हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड राज्य का विकास कर रही है। उत्तराखंड के हर जनमानस के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को यहाँ पर ला करके उनके विकास के लिए काम कर रही है और इसमें लगातार सरकार कार्य कर रही है। लेकिन क्योंकि हमारे सरकार में मंत्रिमंडल के कुछ पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी स्तर पर और साथ ही एक प्रशासनिक कार्यों को लेकर के एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को निश्चित रूप से जिस तरह से चर्चा चल रही है तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। ये उम्मीद है कि मुझे लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सरकार के कार्यों को और गति दी जाएगी। ईद उल फितर को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ज्वालापुर और सिडकुल थाने में सीओ संजय चौहान की अध्यक्षता में शांति बैठक आयोजित की गई। सभी समुदायों से सहयोग की अपील की गई। साथ ही साफ सफाई, ट्रैफिक और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न करने की भी हिदायत दी गई। हरिद्वार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, भूमि विवादों के निस्तारण और उत्पीड़न मामलों में संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए। नैनीताल जिले में आगामी ईद को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हल्द्वानी कोतवाली में संयुक्त पीस कमेटी की बैठक हुई। पुलिस और प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों, धर्म गुरुओं और जनप्रतिनिधियों से भाईचारा बनाए रखने और सोशल मीडिया पर अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की है। आगामी जो त्योहार है ईद का, इसको लेकर के हम लोगों ने बैठक की है। इसमें क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों से हम लोगों ने बात की है और इसमें जो भी आगे का जो हम लोगों की व्यवस्थाएं हैं उसके बाद में इनको शेयर किया गया और साथ में ही इन लोगों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई, चाहे उसमें बिजली विभाग से संबंधित हो या पेयजल से हो या फिर साफ सफाई से हो, सभी समस्याएं हम लोगों ने और इनके इश्यूज जो थे उनको नोट कर लिया है और कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ उसको हम लोग रिजॉल्व भी करेंगे। और इनको ये भी हमने नॉलेज में ला दिया है कि 21 तारीख को एक VVIP प्रोग्राम भी है जिसके दृष्टिगत थोड़ा डाइवर्जन इत्यादि रहेगा, थोड़ा पार्किंग का भी हमारा प्लान अलग से रहेगा जिसको हम ऑलरेडी इसमें शेयर कर देंगे। तो 20 या 21 जो भी जिस तिथि में भी ईद मनाई जाती है उसमें हम लोगों ने अपने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग इसको सफलतापूर्वक इस त्यौहार को और जो VVIP का आयोजन है उसको हम लोग आयोजन करेंगे उसका। नवरात्र के अवसर पर गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि और समय की घोषणा की। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को दोपहर 12:15 पर कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। 18 अप्रैल को गंगा जी की भोग मूर्ति डोली सेना बैंड और ढोल डमाऊ के साथ मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। 19 अप्रैल सुबह 7 बजे पैदल यात्रा के बाद विधि विधान के साथ धाम के कपाट अगले 6 माह के लिए खुलेंगे। उन्नीस अप्रैल अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर पूर्व परंपरा अनुसार माँ भगवती गंगे के कपाट 12:15 बजे 12:15 पर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। सभी हिंदू सनातनियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी सनातनियों से हमारा निवेदन अधिक से अधिक संख्या में गंगोत्री में आकर के माँ भगवती गंगे का दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। इससे पूर्व की क्या प्रक्रिया रहेगी? इससे पूर्व 18 अप्रैल को 12:15 बजे पुण्य सलीला माँ भगवती गंगा अपने शीतकालीन प्रवास मुखी मठ से प्राचीन भैरव घाटी मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास प्राचीन भैरव मंदिर में पूर्व परंपरा अनुसार किया जाएगा और 19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे वहाँ से प्रस्थान करके ठीक 12:15 बजे 12:15 पर पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। जय माँ गंगे, हर हर। मुहूर्त
उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए नई एसओपी लागू की गई है। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम अब इसी व्यवस्था के तहत गैस एजेंसियों को आपूर्ति कर रहे हैं। अपर आयुक्त खाद्य ने बताया कि कनेक्शन के आधार पर सिलेंडर आवंटन होगा और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक एसओपी जारी की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।